बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद, कंप्यूटर साइंस टीचर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल रॉयल साइंस एकेडमी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम शुरू करने वाले हैं 9th कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 और इसका सेकंड टॉपिक है फ्लो चार्ट। हमने फ्लो चार्ट के बारे में पूरी डिटेल के साथ हमने पढ़ना है। इसको उर्दू और इंग्लिश दोनों के साथ मिक्स करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आई होप सो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो हम शुरू करना चाह रहे हैं फ्लो चार्ट। जो प्रॉब्लम हमारे पास है उसको सॉल्व करना है। अगर हम प्रॉब्लम को बजाय इसके कि हम रिटन वर्क में लिखें, रिटन वर्क के बजाय हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो हम इस सोल्यूशन की तरफ इजीली जा सकते हैं। अगर हमारा प्रॉब्लम है, हमारे पास रिटन दिया हुआ है, ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने एक बिल्डिंग बनानी है या घर बनाना है। अगर हम उसको बता दें कि हाँ भाई ये कमरा यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, अगर हम उसको बजाय इसके 5-6 पैराग्राफ उसको लिख के दें तो उसको इजीली समझ नहीं आएगा और हम उसके सोल्यूशन की तरफ इजीली नहीं जा सकते। अगर हम उसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे दे कि यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे टीवी लॉन्च होगा। जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी थी कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कर रहे थे उसमें हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में एक हमने बात की थी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दे, तो ये बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं तो हमें क्या होगा, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, प्रॉब्लम को समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होगी। फिर हम उसके सोल्यूशन की तरफ भी आसानी से जा सकते हैं और उसको हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली फ्लो चार्ट होता ही है क्या है। अब देखते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। हमारी बुक से जो मैंने कुछ डाटा लिया है वहां से, ताकि आपको इजीली, तो इसमें ये कहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स फ्लो चार्ट आर वेरी हेल्पफुल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स में जो है ये एक मेन स्टेप है जो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे प्रॉब्लम को समझने में। प्रॉब्लम को समझना क्या है, सबसे पहले अगर हम मसले को समझ लेंगे, समझने के बाद फिर हम उसके सोल्यूशन की तरफ इजीली जा सकते हैं। हमारा मेन टारगेट, हमारा जो मेन चैप्टर का मोटिव यही है कि हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, प्रॉब्लम को समझना है। समझने के बाद देन हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमें किसी भी प्रॉब्लम को समझने में और उसको हल करने में आसानी देता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है पिक्टोरियल या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम की। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये क्या होता है। फ्लो चार्ट हमारी एक बेसिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये पिक्टोरियल या रिटन की बजाय हम इसकी तस्वीरी शक्ल हम इसकी बना लेंगे तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट बन जाता है। और उस फ्लो चार्ट को हम सॉल्व करते हुए आगे अपने स्टेप्स की तरफ जाएंगे, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टेप्स की तरफ जाएंगे। और बेसिकली हमें जो है ना ये फ्लो चार्ट हमें प्लानिंग करने के बाद हमें इसके एंड पॉइंट तक भी लेकर जाता है। ठीक है, तो अब हम इसकी देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में। इंपॉर्टेंस हम देखें तो वैसे इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये प्लान है सोल्यूशन। हमारे सोल्यूशन को क्या करता है, ये बिल्कुल प्लान कर देता है कि भाई आपने इस प्लानिंग के मुताबिक आपने यही काम करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने घर तामीर करना है, मकान बनाना है, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि भाई इसमें एरर डलेगा। अब उस एरे से लेकर उस मकान के रंग करने तक के जो स्टेप्स हैं हम सारे उसको एक फ्लो चार्ट बना देंगे। फ्लो कहते हैं बहाव को, हम उसका एक बहाव बना देंगे कि हाँ भाई आया ये काम हमने इस वक्त करना है, इस वक्त देखिए स्टेप बाय स्टेप ये काम करते जाएंगे तो हमारा सोल्यूशन आता जाएगा। ये हमारे फ्लो चार्ट क्या करता है, हमारे इसकी पहली प्लान है सोल्यूशन, हमारे सोल्यूशन को क्या करता है, प्लान बना देता है ताकि हम उस प्लान के मुताबिक उसको अमल करते हुए हम अपने जो फॉलोइंग जो हमारा गोल है अल्टीमेटिव हम उसको रीच कर देंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्विकली अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा जल्दी से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारा डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम में हमने ये देखा था कि अगर हम प्रॉब्लम को इजीली डिफाइन कर लें, यानी कि उसको इजीली देख लें कि आया इसमें ये है, तो हम उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास अगर हम प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सकेंगे आंसर की तरफ भी नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं इट इज़ ए मोर इफेक्टिव। ये क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। ठीक है, हमारे प्लानिंग के सोल्यूशन में या कोई भी हम काम कर रहे हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। ठीक है, इसकी वजह से हम जल्दी हम अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके सोल्यूशन की तरफ भी जल्दी जा सकते हैं। इट इज़ ए गुड वे ऑफ कम्युनिकेट टू सोल्यूशन ए प्रॉब्लम। सोल्यूशन ए प्रॉब्लम में जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेट से मुराद ये नहीं है कि हम आपस में एक कम्युनिकेट से मुराद ये है कि भाई एक प्रॉब्लम का दूसरी प्रॉब्लम के साथ क्या है, जब रब्ता हो रहा होता है तो ये हमें बता रहा था कि आया सबसे पहले आपने ये काम करना। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब हम मकान बना रहे होते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेप फॉलो कर रहे होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने ये देखना है कि आया पहले का दूसरे स्टेप के साथ किस तरह लिंक है, ताल्लुक है। ठीक है,
तो ये क्या है, इट इज़ अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेट टू सोल्यूशन ए प्रॉब्लम। ये सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम के क्या है, गुड कम्युनिकेट प्रोवाइड करता है ताकि अगले का पिछले के साथ एक ताल्लुक बताता है यूजिंग फ्लो लाइंस। ये हमारे पास सैम्पल्स हैं, या हम आगे डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो ये हमें क्या करता है, गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन में सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, हमारे सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम में ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है और हमें ईजिली इसके सोल्यूशन की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी ईजी एज कम्पेयर टू रिटन वर्क। ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है हमारे एज कम्पेयर टू रिटन वर्क। मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्लो चार्ट होते हैं ये बेसिकली ग्राफिकली या पिक्टोरियल रिप्रेजेंट होते हैं। अगर हमें एक मतन दे दिया जाए, मतन से एक पैराग्राफ है, उसमें पूरी एक सोल्यूशन दिया हुआ है। मैंने जैसे आपको एक पिछली एग्जांपल, पिछले हमने डिफाइनिंग प्रॉब्लम में हम देख रहे थे कि बच्चों को एक काम जिम्मे लगाया गया था कि बच्चों की डायरेक्टरी के नाम ढूंढें जिनके ए से शुरू होते हैं। तो उसमें हमने ये देखा था, उसमें हमें सर ने बता दिया था कि जो है ना, उन बच्चों के नाम आपने स्कूल में से फाइंड करने जिनके नाम ए से अल्फ़ाबेटिकली ए ऑर्डर से शुरू होते हैं। तो ये हमारे पास एक उन्होंने रिटर्न दिया हुआ था। अगर रिटर्न की बजाय हमें प्रॉब्लम जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दे दी जाए और उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास ये चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू रिटर्न वर्क। रिटर्न वर्क जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमें समझने में। तो फ्लो चार्ट जो है ये हमें बिल्कुल ईजीली अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है, फ्लो चार्ट में कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें इनपुट है, प्रोसेसिंग है, डिसीजन मेकिंग है और आउटपुट है। इनपुट में क्या है, इनपुट से मुराद कोई भी काम हमने उसको दिया, उसके ऊपर इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट के अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल लें, वो तो बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको बताया कि मिस्त्री मजदूर आए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, वो काम कर रहे हैं, वो है इनपुट। अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल लें, बच्चा स्टूडेंट है, पढ़ता है सारा साल, वो क्या है, उसकी इनपुट है। अगर मैथ की एग्जांपल लें तो मैथ में क्या है, 2 and 2, ये हमने क्या दिया, इनपुट दिया। अब प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग में ये काम करता है कि आया जो हमने इनपुट दिया उसके ऊपर कोई ना कोई काम होगा। अब कौन सा काम होगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये काम हमारे होंगे। ये 4 काम होते हैं मैथ के अंदर, ये बेसिक से काम है। वैसे तो बहुत सारे मैथ के अंदर काम होते हैं, लेकिन हमारे क्या है, ये बेसिक से काम होते हैं। मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि ये गलत और सही का फैसला करता है कि आया जो हमने काम किया वो सही है या गलत है। फ्लो चार्ट इस चीज़ का बावर करवाता है कि आया ये सही है या गलत है, राइट और रॉन्ग का फैसला करता है ये। उसके बाद थर्ड वन पे हमारे पास क्या है, आउटपुट में हमारे पास क्या है, इसका नतीजा आता है, उसका रिजल्ट के तौर पर। मिसाल के तौर पर बच्चे ने सारा साल मेहनत की, मेहनत करने के बाद उसने पेपर दिए, पेपर के ऊपर क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ। प्रोसेसिंग के बाद जब रिजल्ट आया तो उसके ऊपर डिसीजन हुआ कि आया बच्चा पास है या फेल है, ये हो गया। उसके बाद उसका आउटपुट, रिजल्ट आ गया, नतीजा, हाँ भाई पास है तो अगली क्लास में, फेल है तो 9th क्लास में दोबारा बैठेगा। तो ये उसकी क्या है, प्रोसेसिंग है। अगर हम प्रोसेसिंग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखें तो हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने इनपुट किया 2 and 2, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर क्या किया, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया, ठीक है। तो ज़रब कर रहे हैं हम, तो ये इसके बाद प्रोसेसिंग करेगा, क्या करेगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे। जैसे हमने ये इनपुट दिया 2, ये उसके ऊपर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी 2। ये 2 हमारे पास क्या है, इनपुट, और ये हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग, और ये हमारे पास 2 जो हमने अभी इनपुट किया यहाँ से। इनपुट करने के बाद फिर क्या होगा, इसका हमें आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 2 ज़ार 4 होता है, ये हमें पता है। ये मतलब कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद ये फिर हमें क्या मिलता है, आउटपुट, ये में उसका आउटपुट है, रिजल्ट मिलता है। ये 4 इसका आउटपुट है। अगर इसके फ्लो में देखें तो देखें, ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप है, हमने इसको इनपुट दिया, इसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई, कोई ना कोई प्रोसेसिंग हमने की, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसने फिर हमें रिटर्न में जवाब दिया, आउटपुट दी, वो 4 है, ठीक है। तो हमने इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमने एक सिंगल यूनिट के अंदर एक फ्लो चार्ट हमने बना के दिखा दिया। वैसे आप अगर देखें तो ये फ्लो चार्ट एक पूरा बहाव दिखा रहा है हमारी एक छोटी सी मल्टीप्लिकेशन का, एक स्टेप को जो हमने किया, 2 2 ज़ार 4। इसी तरह अगले एग्जाम्पल में अगर देखें, मैं यहाँ पर देता हूँ 2 और 3 दे देता हूँ, इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। आगे ये जाएगा, यहाँ पे इसके दरमियान में मल्टीप्लाई लगाएगा, प्रोसेसिंग करेगा, कोई ना कोई उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस करने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इनपुट, ये भी इनपुट, इसके ऊपर प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद इसका जवाब क्या आया, 6, 2 3 ज़ा 6, 6 के बाद ये यहाँ पर आउटपुट, ये इसका आउटपुट है।
और ये इसके ऊपर क्या किया हमने, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन किया, और वो ऑपरेशन डेली लाइफ में बहुत सारे हो सकते हैं। मैथ के टर्म में देखें तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जैसे हम प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल एक और कोट करूं तो इसमें यह है कि जब हम मकान बनाते हैं तो मिस्त्री मजदूर आए, उन्होंने मकान के ऊपर इनपुट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इनपुट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग के बाद क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग भी कर रहे होते हैं साथ साथ। क्या आया यहाँ पे, जो चीज़ हम बनाने चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू नक्शा, मैप, ये फ्लो चार्ट के मुताबिक ये सही कर रहे हैं या गलत, ठीक है। फिर वो चेक होता रहेगा, साथ साथ इंजीनियर आते हैं उसको चेक करते रहते हैं। चेक करने के बाद फिर एंड में हमारा एक आउटपुट आ जाता है कि एक ज़बरदस्त मकान बना हुआ हमारे पास सामने है। हमारे पास सैम्पल्स, हमारे यहाँ सैम्पल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैम्पल्स यानी कि इसमें सैम्पल से मुराद फ्लो चार्ट में कौन कौन सी अलामतें हम इस्तेमाल करते हैं, हमने उनको देखना है। अलामत हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्लो लाइन। फ्लो लाइन क्या होते हैं, ये एरो लाइन से यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये फ्लो लाइन दिखाई गई है, तो ये क्या कर रहा है, ये स्टार्ट और एंड सैम्पल को दोनों को मिला रहा है, यानी कि बहाव को दिखाता है कि ये बहाव किस तरफ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड वन पे है टर्मिनल। ये टर्मिनल क्या होता है, ये स्टार्ट और एंड सैम्पल को शो करवाता है। स्टार्टिंग भी यहाँ से करेंगे और एंडिंग भी यहाँ से करेंगे। उसके बाद नंबर थर्ड वन पे है प्रोसेस। इसके ऊपर भी कोई ना कोई प्रोसेस जब हम कर रहे होते हैं तो ये प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल शेप हम इसको यूज़ करते हैं, ये प्रोसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रोसेस के ऊपर मतलब इसके ऊपर कौन कौन सा काम होगा, कौन कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, जो भी ऑपरेशन कर रहे होंगे वो हम इसके अंदर लिखेंगे प्रोसेसिंग में, ठीक है। नंबर 4 हमारे पास क्या है, डिसीजन मेकिंग। इसमें हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिसीजन में क्या होता है कि हम उसका फैसला करते हैं कि आया ये वाला जवाब ठीक है या गलत। अगर ठीक हो, इसके साथ कनेक्ट हो रहा होता है। और आगे एग्जाम्पल अगली वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ पूरी एग्जाम्पल, ये फ्लो लाइन्स जितने भी हमारे पास सैम्पल्स हैं हम इनको यूज़ करेंगे, ठीक है, वो फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल के अंदर। ये डिसीजन है, ये फैसला साजी करता है कि आया हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि हमने जो उसको शर्त दी आया वो सही है या गलत है। नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, इनपुट और आउटपुट सैम्पल है। ये हमारे पास इनपुट आउटपुट सैम्पल है, इसको हम कुछ लेने और देने यानी कि इनपुट आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 हमारे पास क्या है, कनेक्टर है। कनेक्टर में हम क्या करते हैं, ये कनेक्टर असल बेसिकली कनेक्टर का उर्दू में मतलब देखें तो कनेक्टर का मतलब है मिलाना। ये एक बहाव को दूसरे बहाव के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, वो फ्लो चार्ट हमारे एक सफ़े से दूसरे सफ़े पे चला गया है, ठीक है, एक पेज पे पूरा नहीं हो रहा, तो हम उसके साथ कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर का जो ये सर्कल जो दिया गया है छोटा सा, ये हम इसके साथ मिला देते हैं ताकि हम उसके पता लगे कि भाई इसका कंट्रोल उसके साथ मिल रहा है। तो कनेक्टर का इस्तेमाल बेसिकली ये होता है कि एक बहाव को दूसरे बहाव के साथ मिलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसकी देखें कि बुक में आपको एग्जांपल दी गई है, कि छोटी सी एग्जांपल है फ्लो चार्ट की, जिसमें जुराबें पहनने का अमल कंट्रोल दिखाया गया। ये ऊपर से नीचे की तरफ इसका बहाव है। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पे हम क्या करेंगे, जुराबें लेंगे, ठीक है। थर्ड वन पे हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप पे हमने क्या करना है, वेयर सॉक्स, जुराबें पहननी है। चौथे स्टेप पे हमने क्या करना है, शूज़ पहनना है। शूज़ पहनने के बाद हम इसका एंड सैम्पल। अब आपने इसमें ये देखा होगा, जज किया होगा कि जो सैम्पल हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, कुछ यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं और कुछ यहाँ पर नहीं हुए। देखें, ये स्टार्ट सैम्पल है, टर्मिनल ये दोनों इस्तेमाल, ये स्टार्ट और एंड सैम्पल के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास एरो दिखाए गए हैं, ये फ्लो लाइंस को दिखा रहे हैं कि ये हमारा जो ऊपर से नीचे की तरफ हमारा इसका बहाव है, ठीक है। इसमें फिर ये हमें दिखाए गए हैं 1 2 3 हमारे पास ये दिखाए गए हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जैसे शूज़ लिए, प्रोसेसिंग की, ये जुराबें पहनी, प्रोसेसिंग की, चौथा प्रोसेसिंग, इसके बाद ये एंड हमने शूज़ पहन लिए। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है हमारी जो बुक में हमारे पास दिखाई गई है कि जुराबें पहनने के एक छोटे से मसले को हमने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की सूरत में पेश किया। आई होप कि आपको ये बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई मसला हो तो मेरे नीचे दिए हुए लिंक में डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का आईडी दी हुई है और व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है। आप कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे फील फ्रीली रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।